हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इस तरह के आज हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक टॉपिक की स्टडी करेंगे जिसका नाम है डाइबोरेन्स। व्हाट इज़ डाइबोरेन्स, हाउ इज़ इट ऑब्टेन्ड एंड डिस्कस इट्स स्ट्रक्चर। मतलब हमने 3 चीज़ों को डिस्कस करना है कि डाइबोरेन्स क्या होते हैं, ये हमें कैसे हासिल होते हैं और इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है। ठीक है, तो बोरेन्स के बारे में वो सबसे पहले ये बात कर रहा है कि बोरेन्स 2 किस्म के पॉलीन्यूक्लियर हाइड्राइड्स बनाते हैं जिसका जनरल फार्मूला जो है ये होता है। ठीक है, तो बोरेन जो 2 किस्म के पॉलीन्यूक्लियर हाइड्राइड्स बनाते हैं उनका फार्मूला ये है। एक है BnHn+4 और दूसरा है BnHn+6। ठीक है, फिर इसमें एक बात वो कर रहा है कि जो बोरेन है BnHn+4 वाला ये ज़्यादा स्टेबल है किसके मुकाबले में, BnHn+6 के मुकाबले में। ठीक है, तो चूँकि हमने डाइबोरेन को स्टडी करना है तो अगर आप जो है डाइबोरेन को अगर हम स्टडी करें उसमें देखें डाइबोरेन में 2 फार्मूले हैं, आप ज़रा गौर करना है। एक है मेरे पास B2S6, ठीक है, एक है मेरे पास C2S6। अगर आप ये है डाइबोरेन का फार्मूला, ये है इथेन का फार्मूला। ठीक है, दोनों फार्मूले एक ही तरह के नज़र आ रहे हैं आपको, सिर्फ क्या हो रहा है B की जगह पे C आ रहा है। ठीक है, B2H6 किसका फार्मूला है, ये फार्मूला है डाइबोरेन का, और C2H6 का किसका फार्मूला है, ये फार्मूला है इथेन का। ठीक है, तो जब हम बोरेन को जलाते हैं इसकी जो हीट ऑफ कंबशन है वो कितनी है, 482 किलो कैलोरी पर मोल। जबकि अगर हम इथेन को जलाते हैं तो इसकी हीट ऑफ कंबशन कितनी है, 232 किलो कैलोरी पर मोल। ठीक है, तो हमें एक बात तो साफ नज़र आ रही है कि बोरेन की जो हीट ऑफ कंबशन है वो इथेन के मुकाबले में 2 गुना ज़्यादा है। ठीक है, अगर मैं 232 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं फिर भी जो है ये कितना बनता है, 400 तकरीबन 64 के करीब बनता है। ठीक है, तो बोरेन की कितनी हीट ऑफ कंबशन है, वो है 482 किलो कैलोरी पर मोल। तो यहाँ से हमें पता ये लग रहा है कि जो डाइबोरेन है इसकी हीट ऑफ कंबशन बहुत ज़्यादा होती है किसके मुकाबले में, इथेन के मुकाबले में। ठीक है, तो पता ये लगा ये ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता है जब ये इसकी कंबशन होती है डाइबोरेन की, ये ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता है किसके मुकाबले में, हाइड्रोकार्बन्स के मुकाबले में। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हाइड्राइड्स ऑफ बोरोन ये अच्छे जो हैं, बहुत अच्छे जो है फ्यूल्स हैं, मतलब इससे हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी हासिल होती है। तो आई थिंक आपको फर्स्ट पैराग्राफ क्लियर हो चुका होगा। जो फर्स्ट फार्मूला जो हमारे पास फर्स्ट पैराग्राफ है उसमें सबसे पहले तो उसने ये कहा है कि बोरोन की 2 टाइप्स हैं। ठीक है, बोरोन की जो 2 टाइप्स हैं पॉलीन्यूक्लियर हाइड्राइड्स। ठीक है, बोरेन 2 किस्म के पॉलीन्यूक्लियर हाइड्राइड्स बनाता है, एक है BnHn+4 और एक है BnHn+6, जिसमें वो बता रहा है कि जो हमारे पास BnHn+4 है ये जो है ज़्यादा स्टेबल होता है BnHn+6 के मुकाबले में। ठीक है, फिर इसके अलावा यहाँ पे वो बता रहा है कि अगर हम B2S6 का कंपैरिजन करें C2S6 के साथ, B2S6 क्या है, डाइबोरेन है, C2S6 क्या है, इथेन है। तो अगर हम इन दोनों की हीट ऑफ कंबशन का मुआवजा करें तो जो डाइबोरेन है इसकी हीट ऑफ कंबशन इथेन के मुकाबले में 2 गुना ज़्यादा है। ठीक है, इसका मतलब बोरेन्स जो हैं ये ज़्यादा हमें एनर्जी देते हैं
कंबस्शन के बाद, जलने के बाद ये हमें ज़्यादा एनर्जी देते हैं, मतलब इनकी हीट ऑफ कंबस्शन ज़्यादा होती है, हमें ज़्यादा एनर्जी हासिल होती है। ठीक है, तो अगर हम बोरेन्स के हाइड्राइड्स को जलाएं उससे हमें ज़्यादा एनर्जी हासिल होगी। फिर इसने कुछ जो है बोरेन्स के हाइड्राइड्स दिखाए हैं आपको, जिनके साथ उसके फार्मूलाज भी लिखे हैं। ठीक है, तो ये फार्मूलाज भी आपने तैयार कर लेने हैं। अब हम आते हैं इसकी प्रिपरेशन की तरफ। ठीक है, मेन हमने पढ़ना है यहाँ पर डाइबोरेन को, और डाइबोरेन की ही हमने यहाँ पे प्रिपरेशन देखनी है। डाइबोरेन का फार्मूला क्या है? C2H6। तो सबसे पहले तो वो यहाँ पर फर्स्ट मेथड में बता रहा है कि पहला मेथड ये है कि हम डाइबोरेन को किस मेथड के थ्रू हासिल करेंगे? स्टोक्स मेथड के थ्रू प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, हमारे पास मेटल्स के बोराइड होंगे, सच एस मैग्नीशियम के बोराइड। ठीक है, इसको हम क्या काम करेंगे? हम इसकी हाइड्रोलिसिस कराएंगे इन एसिडिक सोल्यूशन, मतलब इसको हम एसिडिक सोल्यूशन के साथ मिलाएंगे। अगर आप गौर करें यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास ऐसे है कि B2 यहाँ से ले लेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप 6 से मल्टीप्लाई कर दें तो B2S6 हासिल हो जाएगा। ठीक है, B2S6 आपको हासिल हो जाएगा, प्लस और दूसरे किस्म के हमें बोरेन्स हासिल होंगे, उससे अभी हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है। मैंने क्या काम किया है? मैग्नीशियम के बोराइड को मैंने HCl के साथ मिलाया है। मुझे क्या हासिल हो जाएगा? मुझे हासिल हो जाएगा बोराइन के हाइड्राइड्स, मतलब बोरान हाइड्राइड मुझे हासिल हो जाएगा, डाइबोरेन मुझे हासिल हो जाएगा। ठीक है, तो आगे हमारे पास क्या है? आगे हमारे पास ये है कि अगर हम बोरेन के डाइबोरेन्स अगर हम हासिल करना चाहते हैं, ठीक है ना, डाइबोरेन अगर मैं हासिल करना चाहता हूँ तो मुझे कहाँ से हासिल हो सकता है? ट्राईफ्लोराइड से भी हासिल हो सकता है। ठीक है, तो इसमें दो रिएक्शंस हैं, दोनों रिएक्शन को हम देख लेते हैं। पहला रिएक्शन ये है कि हमने बोरान के ट्राईफ्लोराइड की रिडक्शन की है किसके साथ? सोडियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ, सोडियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ। ठीक है, तो देखो Na वैसे का वैसे ही रहा, Al वैसे का वैसे ही रहा, सिर्फ H को किसने रिप्लेस कर दिया? F ने रिप्लेस कर दिया। ठीक है, तो इक्वेशन को ज़रूर बैलेंस रखना है। अगर फ्लोरीन यहाँ 12 है तो वहाँ पे भी 12 ही होने चाहिए। ठीक है, फिर आप ज़रा गौर करें, यहाँ पर बोरॉन जो थे कितने थे? वो थे 4, और हाइड्रोजन कितने थे? यहाँ पर 12। ठीक है, तो आपने इसको भी अरेंज कर देना है। बोरॉन को जब आप हाइड्रोजन के साथ मिलाओगे ये डाइबोरेन्स बन जाएंगे। ठीक है, और जो है आपने इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, इस पूरे फार्मूला को। उससे क्या होगा? आपको 4 के 4 बोरॉन हासिल हो जाएंगे और 12 के 12 आपको हाइड्रोजन हासिल हो जाएंगे। तो मैंने क्या काम किया है? सोडियम एल्यूमिनियम के हाइड्राइड्स को मैंने बोरान ट्राईफ्लोराइड के साथ मिलाया। मुझे क्या हासिल हुआ? सोडियम एल्यूमिनियम के फ्लोराइड हासिल हुए, प्लस मुझे क्या हासिल हुआ? डाइबोरेन हासिल हुआ, जो कि मेरा मेन मकसद था हासिल करने का। इसी तरीके से हम लिथियम के हाइड्राइड को भी जो है बोरान के ट्राईफ्लोराइड के साथ मिला सकते हैं। ठीक है, जब लिथियम के हाइड्राइड को बोरान के ट्राईफ्लोराइड के साथ मिलाएंगे तो ज़रा गौर करो, यहाँ पे उसने 8 मॉलिक्यूल ली हैं और इसके लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लिथियम हाइड्राइड के जो है हमने 6 मॉलिक्यूल लिए हैं। इन दोनों को जब आप आपस में मिलाओगे हमें क्या हासिल होगा? लिथियम बोरान जो है हमें टेट्राफ्लोराइड हासिल होगा। ठीक है, फ्लोराइड अगर आप देखें 3 को 8 से मल्टीप्लाई करें 24, तो यहाँ पे भी हमें 24 हासिल हो रहा है। लिथियम हमारे पास 6 थे, वो हमने रिकवर कर लिए। बोरॉन हमारे पास 8 थे, 6 हमने यहाँ रिकवर कर लिए। ठीक है,
और बकाया जो 2 बचेंगे, टोटल कितने बोरॉन थे? बोरॉन थे मेरे पास 8, 6 हमने यहाँ रिकवर कर लिए, 2 बचे तो हमने यहाँ रख दिए, और पीछे से हमारे पास 6 हाइड्रोजन भी बच रहे हैं, तो ये डाइबोरेन्स बन जाएंगे। ठीक है, और मकसद भी हमारा क्या था कि हम डाइबोरेन को हासिल कर लें। तो पहला तो मेथड ये था कि मैंने मैग्नीशियम के बोराइड को HCl के साथ मिलाया, मुझे डाइबोरेन हासिल हुआ, जो कि मेरी मेन प्रोडक्ट है। बाकी से मेरा लेना देना कुछ नहीं है, कुछ भी बने। फिर मैंने क्या काम किया, मैंने ट्राई फ्लोराइड का, मतलब बोरान के ट्राई फ्लोराइड का एक मरतबा मैंने सोडियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिएक्शन करवाया, और इसी तरीके से मैंने फिर बोरान के ट्राई फ्लोराइड का लिथियम के हाइड्राइड के साथ रिएक्शन कराया, तो मुझे क्या हासिल हुआ? डाइबोरेन हासिल हुआ। ठीक है, तो कहता है डाइबोरेन इज कन्वर्टेड टू द हायर बोरॉन हाइड्राइड्स बाय हीटिंग B2S6 विदाउट हाइड्रोजन, विद और विदाउट हाइड्रोजन एट 200 to 250 डिग्री C। तो कहता है कि जो ये जो हमारे जो डाइबोरेन है ना, एक छोटा बोरेन है, छोटा हाइड्राइड है। ठीक है, इसमें हाइड्रोजन कम है, लेकिन हम इसको जो है हायर बोरॉन हाइड्राइड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, चाहे उसके लिए हमें हाइड्रोजन देनी पड़े या नहीं देना पड़े, मगर हमें टेम्परेचर देना पड़ेगा कितना? 200 से लेकर 250 डिग्री C का। तो यहाँ पे यही काम हो रहा है, डाइबोरेन को हम हायर बोरॉन हाइड्राइड्स में जो है कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, हायर जो है बोरॉन हाइड्राइड्स में हम इसको कन्वर्ट कर रहे हैं। ये ज़रा गौर कीजिएगा, इसके उसने डाइबोरेन के उसने 3 मॉलिक्यूल लिए हैं, इसी को फिर उसने अरेंज कर दिया है। ठीक है, अरेंज इस तरह किया है कि बोरॉन हमारे पास 6 के चेहरे, मगर जो है हमने अब B के नीचे 3 लिख दिया और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पहले हाइड्रोजन 6 थे, हमने यहाँ 9 लिख दिया और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इस रिएक्शन में वो आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा है? इस रिएक्शन में वो आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि हमने डाइबोरेन को 200 से लेकर जब 250 डिग्री C का टेम्परेचर दिया, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया? हायर बोरॉन हाइड्राइड्स में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो हम छोटे बोरॉन हाइड्राइड्स को बड़े बोरॉन हाइड्राइड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर हम आते हैं कि तीसरे मेथड जो हमारे पास है, उसके थ्रू हम किस तरीके से डाइबोरेन हासिल कर सकते हैं। व्हेन अ मिक्सचर ऑफ बोरॉन ट्राइक्लोराइड एंड हाइड्रोजन इज पास्ड थ्रू अ हाई वोल्टेज। देखें हमारे पास क्या है, बोरॉन के ट्राइक्लोराइड्स आ रहे हैं और हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन गैस आ रही है। ठीक है, इन दोनों को एक दूसरे के साथ मिलाना है और आपने हाई वोल्टेज की सप्लाई देनी है। कहता है इससे क्या होगा? रिडक्शन रिएक्शन होगा। अब आप खुद देखें, यहाँ पर क्या है, 2B यहाँ से ले लोगे आप, B2 हो गया। 12 हाइड्रोजन है, 12 हाइड्रोजन में से 6 हाइड्रोजन ले लोगे। ठीक है, तो ये मेरे पास मेन प्रोडक्ट बन गई डाइबोरेन की। ठीक है, डाइबोरेन हमें हासिल हो गया। जब हमें डाइबोरेन हासिल हुआ, उसके बाद देखें 6 हाइड्रोजन यहाँ पे अभी पड़े थे और यहाँ पर 6 Cl पड़े थे, हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना दिया। तो ये क्या था? इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मेथड था, जिसके थ्रू मैंने जो है हाई वोल्टेज देकर बोरॉन के ट्राइक्लोराइड्स और हाइड्रोजन में से को जब मैंने आपस में मिलाया और उसको मैंने हाई वोल्टेज की सप्लाई दी, तो मुझे क्या हासिल हो गया? डाइबोरेन हासिल हो गया। तो डाइबोरेन कहता है कि जी और भी कुछ मेथड्स के थ्रू प्रिपेयर किए जा सकते हैं। ठीक है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? बोरॉन के हैलाइड्स लेने पड़ेंगे। ये उसने बोरॉन के ट्राई हैलाइड्स लिए हैं। ठीक है, प्लस उसमें से आपको हाइड्रोजन गैस पास करनी पड़ेगी और लास्ट वन आपको जो है फाइनली डिवाइडेड, मतलब पाउडर फॉर्म में आपको मेटल लेनी पड़ेगी। और मेटल वैसे ही इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती है, ये इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करने की सलाहियत रखती है। तो मैंने 2 मॉलिक्यूल इसके लिए बोरॉन ट्राई हैलाइड के, 6 मैंने लिए इसके मोल्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल के।
ठीक है। M इसमें इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल को ज़ाहिर कर रहा है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब जो इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करने की सलाहियत रखती हैं, और मेटल में यही सलाहियत होती है कि ये इलेक्ट्रॉन को निकालने की सलाहियत रखती हैं अपने आखिरी शेल में से। इस वजह से इनको हम कहते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव। चूँकि इलेक्ट्रॉन को निकाल देती हैं, उन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, आखिरी शेल में से इलेक्ट्रॉन निकाल कर ख़ुद पर ये पॉजिटिव चार्ज ले आती हैं। तो ये मेटल हो गई और ये हाइड्रोजन हो गई। देखें हमारे पास क्या है, ये 6x हैं और 6 ही मेरे पास m है। तो 6x 6m के साथ मिलके 6mx बना देंगे, मतलब मेटल्स के हैलाइड्स बन जाएंगे। फिर मेरे पास B2 यहाँ बचा और 6H मेरे पास यहाँ बचे, तो मेरे पास डाइबोरेन बन गया। ठीक है, तो यहाँ तक हमने इसकी पढ़ ली प्रिपरेशन, कि मैंने 4 मेथड्स आपको बताए। ठीक है, इन 4 मेथड्स के थ्रू, एक मेथड था हमारे पास स्टोक्स मेथड, दूसरा था बोरान ट्राइफ्लोराइड मेथड, ठीक है, फिर तीसरा था इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मेथड, और चौथा और आखिरी मेथड कौन सा था जिसमें हमने इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल के थ्रू, इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल और हाइड्रोजन के थ्रू जो है क्या बना दिए, डाइबोरेन्स बना दिए। तो ये 4 मेथड थे जिसके थ्रू हमने क्या बनाया, डाइबोरेन्स बनाए। इससे पहले मैं आपको बोरॉन्स का इंट्रोडक्शन दे चुका हूँ। ठीक है, जो बोरेन्स हैं ये क्या काम करते हैं, 2 किस्म के पॉलीहाइड्राइड्स बनाते हैं जिनका जनरल फार्मूला उसने बता दिया था। इसमें से उसने ये बताया कि ये ज़्यादा स्टेबल है, ये कम स्टेबल है। फिर मैंने आपको बताया कि डाइबोरेन का फार्मूला बिल्कुल इथेन की तरह का होता है। ठीक है, और जब इन दोनों को जलाया जाता है तो डाइबोरेन की जो हीट ऑफ कंबशन है वो ज़्यादा होती है। ठीक है, मतलब ज़्यादा हीट रिलीज़ होती है डाइबोरेन को जलाने से। इसका मतलब जो बोरेन के जो हाइड्राइड्स होते हैं वो एक अच्छे फ्यूल हैं, उनसे हम उनको जलाकर हम ज़्यादा एनर्जी हासिल कर सकते हैं। ठीक है, फिर कुछ बोरॉन के हाइड्राइड्स थे, उनके जो है आप फार्मूलाज याद कर लीजिएगा। ठीक है, मेन हम यहाँ पढ़ रहे हैं डाइबोरेन को। अब मैं आता हूँ डाइबोरेन के स्ट्रक्चर की तरफ। देखें, एक चीज़ तो आपने यहाँ पे ये याद रखनी है कि इसमें जो है बोरॉन का जो है ना, जो एटॉमिक नंबर होता है वो 5 होता है। ठीक है, तो इसके पहले शेल में तो कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, और जो आखिरी शेल है उसमें 3 इलेक्ट्रॉन आएंगे। ठीक है, तो पहले तो आएगा 1s2, पहला शेल तो इसका भर गया। ठीक है, दूसरे शेल में भी 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। ठीक है, फिर मेरे पास आता है 2px, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, 1। ये अभी क्या था कि 1s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन थे, 2s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन थे, और 2p में कितने इलेक्ट्रॉन था, 1 इलेक्ट्रॉन था। ठीक है, ये अभी किस स्टेट में था, जब ये ग्राउंड स्टेट में था। इसके आखिरी शेल में इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक जो है ना इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन थी। लेकिन जब ये एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा, ठीक है, जब बोरॉन जो है एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा, फिर क्या होगा, ये जो 2s से के पास 2 इलेक्ट्रॉन हैं, ये जो है जंप करके कहाँ चले जाएंगे, 2py ऑर्बिटल की तरफ चला जाएगा। ठीक है, तो इस तरह की कुछ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बन जाएगी। 1s को तो हमारे लिए इतनी इम्पोर्टेंस नहीं है जितनी हम इनको इम्पोर्टेंस देंगे, चूँकि आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में ज़्यादा हिस्सा लेते हैं। ठीक है, तो जैसे ही एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, जैसे ये एरो से जाहिर करना है आपने। ठीक है, 2s के ऊपर एरो लगाना है आपने, ना कि 1। ठीक है, तो यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन, 2s से 1 इलेक्ट्रॉन जो है जंप करके कहाँ चला जाएगा, 2py ऑर्बिटल में चला जाएगा। 2px में पहले से ही 1 इलेक्ट्रॉन था। ठीक है, और 2py में 2s से 1 इलेक्ट्रॉन जंप करके 2py में चला जाएगा, और 2pz जो है, z जो है अभी भी अनहाइब्रिडाइज्ड है। ठीक है, यहाँ पे अभी भी कोई इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है। तो ये चीज़ आपने लाजमी देखनी है। ठीक है, तो जिस तरह आपने अल्केन पढ़ा था, अल्केन की हाइब्रिडाइजेशन आपने ज़रूर पढ़ी होगी, FSC लेवल पर ही पढ़ी होगी। उसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है। मतलब
एक s और 3 p ऑर्बिटल्स आपस में मिलकर जो है अल्केन्स का स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, इस तरह यहाँ पे भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन ही होगी। 2s और 3 2p ऑर्बिटल्स आपस में मिलेंगे। 2s मतलब एक 2s ऑर्बिटल, एक 2s ऑर्बिटल, ठीक है, और 3 2p ऑर्बिटल जो है आपस में मिलकर स्ट्रक्चर बनाएंगे। और इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल बनाना की तरह का है अगर आप गौर करें। ठीक है, तो मैंने अभी तक आपको इसके स्ट्रक्चर में सिर्फ इतना बताया है कि देखें ग्राउंड स्टेट में इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये होती है। ठीक है, और जो है एक्साइटेड स्टेट में जो है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरह की हो जाती है। अब हम आते हैं इसके स्ट्रक्चर की तरफ और इसके स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करते हैं। वो कहता है बोरेन हाइड्राइड्स आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। बोरेन के जो बोरॉन के जो हाइड्राइड्स होते हैं ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है। कैसे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है ये भी आपको बात समझनी चाहिए। ये देखें, बोरॉन के आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, आखिरी शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन तो जो है हाइड्रोजन के साथ मिलकर, ठीक है, हाइड्रोजन के एक एक इलेक्ट्रॉन के साथ मिल जाएंगे। तो अभी इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसका मतलब इसका ऑक्टेट मुकम्मल नहीं हुआ, अभी भी इसके पास यहाँ पर जो है जगह बाकी है ताकि ये जो है अपना ऑक्टेट मुकम्मल कर सके। ठीक है, 3 बोरॉन के इलेक्ट्रॉन थे और 3 हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन थे। इन्होंने आपस में मिलकर बोरॉन के ट्राईहाइड्राइड्स तो बना दिए, मगर यहाँ पे अब इसका ऑक्टेट मुकम्मल नहीं हुआ। इसी वजह से उसने यहाँ पे कहा है कि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है। ठीक है, इसमें 2 मज़ीद इलेक्ट्रॉन आ सकते थे लेकिन नहीं हमने दिए। कहता है कि इन द मॉलिक्यूल्स देयर आर मोर बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स देन अवेलेबल इलेक्ट्रॉन टू फिल दोज ऑर्बिटल्स। ठीक है, इसमें आपने ये बात समझनी है कि इस लाइंस में वो ये कहना चाह रहा है कि देखें अभी भी इसमें इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। ठीक है, जब इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है तो ये इसके अंदर ये सलाहियत है कि ये मज़ीद इलेक्ट्रॉन ले सकता है और मज़ीद इलेक्ट्रॉन लेकर जो है अपने ऑर्बिटल को फिल कर सकता है, अपने ऑर्बिटल को फिल कर सकता है। मैंने कहा इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। जब 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है तो इसका मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन लेकर अपने ऑर्बिटल को फिल कर सकता है। ठीक है, फिर जो है उसके इसमें वो ये बात कर रहा है कि बोरॉन के जो हाइड्राइड्स होते हैं ये इनका जो सेंटर होता है ये क्या कहलाता है? मल्टी सेंटर बॉन्ड बनाता है। ठीक है, बोरॉन के जो हाइड्राइड्स होते हैं ये मल्टी सेंटर जो है बॉन्ड बनाते हैं। कैसे बनाते हैं मैं अभी आपको समझा देता हूँ। ठीक है, फिर इसमें आपने याद रखना है कि जो हमारे पास बोरॉन के हाइड्राइड्स होते हैं इसमें 2 किस्म के हाइड्रोजन एटम होते हैं। 2 किस्म के हाइड्रोजन एटम होते हैं। एक कौन सा होते हैं? एक होते हैं हमारे पास टर्मिनल हाइड्रोजन। टर्मिनल हाइड्रोजन ये वाले हैं, आपको नज़र आ रहे होंगे, ये टर्मिनल हाइड्रोजन है। ठीक है, ये टर्मिनल हाइड्रोजन है। एंड द ब्रिजिंग हाइड्रोजन, और ये आपको ब्रिज बनाते नज़र आ रहे हैं। ठीक है, ये ब्रिज, तो ये टर्मिनल हो गए। ठीक है, बोरॉन के ख़ासतौर में मैं डाई बोरेन आपको पढ़ा रहा हूँ। तो डाई बोरेन में क्या होता है? डाई बोरेन में ये होता है कि हमारे पास 2 किस्म के हाइड्रोजन होते हैं। कुछ हाइड्रोजन वो होते हैं जिनको हम कहते हैं टर्मिनल हाइड्रोजन। ठीक है, और कुछ हाइड्रोजन ऐसे होते हैं जैसा कि आपको ये 2 हाइड्रोजन नज़र आ रहे हैं, इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं ब्रिजिंग हाइड्रोजन्स। ठीक है, कहते हैं जो ब्रिजिंग हाइड्रोजन है ना ये 3 सेंटर बॉन्ड बनाता है। 3 सेंटर बॉन्ड बनाता है। ठीक है, इन्वॉल्विंग द साइमल्टेनियस ओवरलैप ऑफ 1s ऑर्बिटल विद 2 sp3 ऑर्बिटल्स, 1 फ्रॉम ईच बोरॉन गिविंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कंटेनिंग ऑल 3 एटम्स। अब इस लाइन को आपने समझना है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे डॉटी लाइनें बहुत सारी बनी हुई हैं, आप इसको ऐसे समझो। देखिए मैंने आपको कहा था कि बोरॉन के जो है ना जब एक्साइटेड स्टेट में जाएगा इसके 2 ऑर्बिटल जो हैं
एक तो PX है और एक PY है। ठीक है, ये तो हाइब्रिडाइज्ड होंगे। इसको मैं सॉलिड लाइन से ज़ाहिर कर देता हूँ। किसे ज़ाहिर करता हूँ? ये देखें, ये मेरे पास क्या आ गई? सॉलिड लाइन आ गई। ठीक है, और दूसरा मेरे पास क्या है? देखें, मैं यहाँ पे आपको जो बात समझाना चाह रहा हूँ ना, वो बात ये है कि वो कह रहा है कि हाइड्रोजन जो है ना, जो ब्रिजिंग हाइड्रोजन है, ये क्या करता है? ये 3 सेंटर बॉन्ड बनाता है। 3 सेंटर बॉन्ड बनाता है। ठीक है, इसी को मैं समझाना चाह रहा हूँ कि वो किस तरीके से आपको बता रहा है कि ये 3 सेंटर जो है बॉन्ड बनाता है। ये मेरे पास ब्रिजिंग हाइड्रोजन है। ठीक है, बोरॉन के गिर्द जो है ना, हमारे पास बेसिकली 3 बॉन्ड थे। ठीक है, एक बोरॉन चूँकि हाइड्रोजन के साथ मिल रहा था BH3 की फॉर्म में, तो मैंने जो है ये 3 बॉन्ड बना दिए, 1 2 3। ठीक है, और यहाँ से एक लाइन जो है मैंने क्या निकाल दी? डॉटेड लाइन निकाल दी। इसी तरीके से आप यहाँ पे भी देखें, ये डॉटेड लाइन आप ऐसे समझे कि ये अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे देखें, इस बोरान के गिर्द भी कितने हाइड्रोजन हैं? 3 हाइड्रोजन हैं। इन तीनों को मैंने क्या कर दिया? एक सॉलिड लाइन से ज़ाहिर कर दिया और यहाँ पे मैंने एक डॉटेड लाइन ज़ाहिर कर दी। ठीक है, एक डॉटेड लाइन आपको यहाँ नज़र आ रही है, एक आपको डॉटेड लाइन यहाँ पे नज़र आ रही है। ठीक है, 3 सेंटर्ड कैसे हो गया ये? देखें, एक तो हमारी जो है ना डॉटेड लाइन, इस बोरॉन की जो सॉलिड लाइन है, इस बोरॉन की डॉटेड लाइन के साथ मिल रही है। मतलब इस बोरॉन का जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है वो क्या काम कर रहा है? इस बोरॉन के अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल के साथ मिल रहा है। ठीक है, जब ये दोनों आपस में मिल जाएंगे तो ये बन जाएगा 2 सेंटर बॉन्ड। ठीक है, इस तरह हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल भी जो है इनके साथ आके मिल जाएगा, एक ब्रिज बना देगा। ठीक है, तो हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल और sp3 ऑर्बिटल्स और 2 sp3 ऑर्बिटल्स, एक हाइब्रिडाइज एक अनहाइब्रिडाइज्ड, आपस में मिलकर क्या बना देंगे? 3 सेंटर बॉन्ड बना देंगे। इस तरीके से यहाँ पे देखें, ये बोरॉन का जो है हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है। ठीक है, और ये बोरॉन का क्या है? अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है। पहले तो ये आपस में ओवरलैप करेंगे। ठीक है, ओवरलैप कर जाएंगे। जब ये ओवरलैप करेंगे तो ये क्या बन गया? 2 सेंटर हो गया। साथ ही हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल भी इनके साथ आके मिल जाएगा। ठीक है, तो ये क्या बन गए? 3 सेंटर बॉन्ड बना देंगे। ठीक है, तो हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल और बोरॉन के 2 sp3 ऑर्बिटल, ठीक है, जिनमें से एक क्या था? हाइब्रिडाइज था, एक क्या था? अनहाइब्रिडाइज था। उनको हमने आपस में मिला दिया। ठीक है, ऐसे समझे कि बोरॉन की एक डॉटेड लाइन और एक सॉलिड लाइन आपस में मिल गई और साथ ही हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल मिल गया, तो ये क्या बन गया? 3 सेंटर एटम बन गया। ठीक है, तो कहता है कि जी द ब्रिजिंग स्ट्रक्चर ऑफ डाइबोरेन विथ 4 टर्मिनल हाइड्रोजन एटम एंड 2 ब्रिजिंग हाइड्रोजन एटम इज शोन। ये हमें दिखाया गया है, ये बनाना शेप आपको दिखाई गई है, जिसमें 4 टर्मिनल हाइड्रोजन है और 2 हमारे पास ब्रिजिंग हाइड्रोजन है। तो मैंने आपको यहाँ बताया है कि देखें, बोरॉन एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है। ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड कैसे है? पहले तो आपको ये समझना है, बोरॉन जब हाइड्रोजन के साथ मिलता है इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। ठीक है, इसके पास 2 अपना ऑक्टेट मुकम्मल करने के लिए, इसको स्टेबल होने के लिए अभी भी 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लेकर, ठीक है, जब ये 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो अपने ऑर्बिटल को फिल कर देगा। ठीक है, फिर मैंने यहाँ पे ये बताया है कि जो बोरॉन के हाइड्राइड्स होते हैं ये जो है क्या रखते हैं, ये क्या बनाते हैं? ये मल्टी सेंटर बॉन्ड्स बनाते हैं। ठीक है, फिर मैंने बताया कि जो हम डाइबोरेन का केस पढ़ रहे हैं, डाइबोरेन्स के केस में हमारे पास 2 किस्म की हमें हाइड्रोजन नज़र आएंगी। ठीक है, 2 किस्म की जो हमें हाइड्रोजन नज़र आएंगी, उनमें से एक किस्म ये है कि इसमें हमें 4 टर्मिनल हाइड्रोजन नज़र आएंगी, 4
टर्मिनल हाइड्रोजन नज़र आएंगी, ठीक है, और 2 हमें क्या नज़र आएंगी, ब्रिजिंग हाइड्रोजन नज़र आएंगी, ठीक है। तो ये 4 हमारे क्या नज़र आ रही हैं, टर्मिनल हाइड्रोजन, ये पहली किस्म है। और दूसरी हमारे पास किस्म कौन सी है हाइड्रोजन की, वो है ब्रिजिंग हाइड्रोजन, जो 2 बोरॉन्स को आपस में मिला रही है। फिर इसमें हमने एक बात की कि जो ब्रिजिंग हाइड्रोजन है ना, ये कौन सा बॉन्ड रखता है, कौन सा बॉन्ड बनाता है, ये बॉन्ड बनाता है 3 सेंटर बॉन्ड, ठीक है। 3 सेंटर बॉन्ड में मैंने आपको ये बताया कि आपने, चूँकि बोरॉन के हाइड्राइड्स में 3 हाइड्रोजन है, मैंने 3 हाइड्रोजन को 3 सॉलिड लाइन से हैक कर दिया। और मैंने आपको यहाँ बताया था कि एक अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल भी होता है, अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल भी मौजूद होता है, ठीक है, जिसको हम एक्साइटेड स्टेट में जब अब ले गए थे, ठीक है। तो यहाँ फ़िलहाल तो जो है मेरे पास क्या था, px में एक इलेक्ट्रॉन है, py में एक इलेक्ट्रॉन है, और pz में क्या है, मेरे पास सिर्फ और सिर्फ कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो इसी वजह से वो क्या हो गया, अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल हो गया, ठीक है। इसमें यह काम होगा कि इस तरफ वाला अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बोरॉन का इस तरफ वाले जो है बोरॉन के हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल के साथ मिलेगा, ओवरलैप कर जाएगा, साथ ही हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल भी इनके साथ आके मिल जाएगा, ठीक है। हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल जब इनके साथ मिल जाएगा तो क्या होगा, ये 3 सेंटर बन जाएंगे। तो आपने 3 लाइनों को सॉलिड रखना है, 1 लाइन को डॉटेड रखना है। इस तरह यहाँ पे भी 3 लाइंस को आपने सॉलिड रखना है और 1 लाइन को आपने क्या रखना है, आपने रखना है डॉटेड, ठीक है। तो फिर आपने क्या काम करना है कि डॉटेड को सॉलिड लाइन से मिला देना है, एक बोरॉन की डॉटेड लाइन और दूसरे बोरॉन की सॉलिड लाइन को आपस में मिला देना है, प्लस हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल भी इनके साथ आके मिल जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास 3 सेंटर बॉन्ड बन जाएगा, 3 सेंटर बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। फिर कहता है कि जी आपको इस डायग्राम से साफ नज़र आ रहा है कि हमारे पास जो है जो 2 आपको नज़र आ रहे हैं हाइड्रोजन एटम आउट ऑफ 6, ठीक है, वो डिफरेंटली बॉन्डिंग नज़र आ रहे होंगे, ठीक है। जो टर्मिनल हाइड्रोजन के आपको एटम नज़र आ रहे हैं ये सेम प्लेन में है, मतलब इनका एंगल एक दूसरे के साथ सेम होगा, ठीक है। और जो हमारे पास ब्रिजिंग हाइड्रोजन आपको नज़र आ रहे हैं ये आपको एक प्लेन के अबव नज़र आ रहा है और एक बिलो द प्लेन नज़र आ रहा है, बिलो द प्लेन नज़र आ रहा है, ठीक है। ये बात आपको समझ आ गई। इन डाइबोरेन्स ओनली 4 हाइड्रोजन कैन बी रिप्लेस्ड, इन 2 हाइड्रोजन को आप रिप्लेस नहीं कर सकते, इन 2 हाइड्रोजन को आप रिप्लेस नहीं कर सकते, इन 4 हाइड्रोजन को आप रिप्लेस कर सकते हैं, मतलब टर्मिनल हाइड्रोजन को हम रिप्लेस कर सकते हैं किससे, मिथाइल ग्रुप से, ठीक है। दिस मॉलिक्यूल इज सिमेट्रिकल विद रिस्पेक्ट टू 2 मिथाइल ग्रुप्स अटैच टू ईच बोरॉन, ठीक है, एटम्स। तो ये सिमेट्रिकल कैसे हुआ, देखें, अगर 2 मिथाइल ग्रुप यहाँ लगे हुए हैं तो 2 ही मिथाइल ग्रुप यहाँ लगे हुए हैं, इनके दरमियान जो एंगल होंगे वो सेम होंगे, ये दोनों क्या होंगे, एक ही प्लेन में होंगे, ठीक है। फिर इसके अलावा यहाँ पे वो ये बात कर रहा है कि जो एक्सरे और इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन मेथड है उससे हमें ये पता लगा कि जो हमारे पास बोरॉन और हाइड्रोजन के दरमियान जो बॉन्ड लेंथ होती है वो कितनी होती है, होती है 1.19 आंगस्ट्रॉम, ठीक है। आंगस्ट्रॉम के बारे में मैंने आपको बताया होगा, 10 की ताकत -10 मीटर के बराबर होता है ये। इस तरीके से जो हमारे पास बोरॉन और हाइड्रोजन के दरमियान जो ब्रिजिंग हाइड्रोजन हैं, ठीक है, ये जो मेरे पास ब्रिजिंग हाइड्रोजन है इसमें जो है बोरॉन और हाइड्रोजन के दरमियान जो लेंथ होती है वो कितनी लेंथ होती है, 1.34 आंगस्ट्रॉम, ठीक है। और 1 आंगस्ट्रॉम किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है 10 की ताकत -10 मीटर के, ठीक है। इसके अलावा वो यहाँ पे ये और बात कर रहा है कि कुछ और थ्योरीज़ हैं, जैसा कि मेरे पास न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी है, वो कहता है ये सपोर्ट करती है कि ऑल द 6 हाइड्रोजन इन डाइबोरेन आर नॉट इक्विवेलेंट, जितने भी आपको यहाँ पे हाइड्रोजन नज़र आ रहे हैं, ठीक है, डाइबोरेन में, इनकी ज़रूरी नहीं है कि ये इक्विवेलेंट हो, इनकी वैलेंसी एक जैसी हो, ठीक है। इसके अलावा रैमन एंड द इंफ्रारेड स्पेक्ट्रा ऑफ B2S6 ऑल्स एग्री वेल विद द ब्रिज मॉडल,
मतलब वो भी जो है इस ब्रिज मॉडल को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, रैमन और इंफ्रारेड स्पेक्ट्रा जो है मेथड जो है स्पेक्ट्रोस्कोपी का, ये भी जो है ब्रिज मॉडल को जो है एग्री करते हैं कि ब्रिज मेथड के थ्रू जो बोरॉन के स्ट्रक्चर की हमने स्टडी की है वो बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो आपने पहले तो इसका स्ट्रक्चर देख लेना है, और ये टॉपिक काफ़ी लेंथी होते जा रहा है, तो इसके आगे भी मैं आपको बताता हूँ कि आपने किस तरह चलना है। देखें, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, 6 इलेक्ट्रॉन थे 2 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए। ठीक है, हमें इसमें जो है इसके ऑर्बिटल्स को फिल करना पड़ेगा। ठीक है, और इसके अलावा आपको यहाँ पे ये पता है कि जो बोरॉन के हाइड्राइड्स होते हैं ये मल्टी सेंटर बॉन्ड बनाते हैं, जैसा कि हमने यहाँ पढ़ा, ये 3 सेंटर बॉन्ड बनाते हैं। फिर हमने यहाँ पढ़ा कि इसमें 2 किस्म के हाइड्रोजन होते हैं। एक जो किस्म है हाइड्रोजन की उसे हम कहते हैं टर्मिनल हाइड्रोजन्स, और दूसरी किस्म जो है हाइड्रोजन की वो कौन सी है, ब्रिजिंग हाइड्रोजन। ठीक है, जो हमारे पास ब्रिजिंग हाइड्रोजन है उसके बारे में वो कहता है कि ये 3 सेंटर बॉन्ड बनाते हैं, जिसमें आपको साफ नज़र आ रहा है एक बोरॉन की हाइड्राइड्स ये हैं, एक बोरॉन की हाइड्राइड्स ये हैं। ठीक है, तो इसका ऑर्बिटल, इसका डॉटेड जो आपका ऑर्बिटल है और उसके सॉलिड ऑर्बिटल के साथ मिलता नज़र आ रहा है, और साथ ही हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल भी इसके साथ मिल जाएगा। ठीक है, तो ये 3 सेंटर ऑर्बिटल बना देगा, 3 सेंटर बॉन्ड बना देगा। सेम यहाँ पे भी जो है ऐसे ही केस होगा। ठीक है, इसका सॉलिड ऑर्बिटल और इसका जो है डॉटेड ऑर्बिटल हाइड्रोजन के 1s ऑर्बिटल के साथ मिलकर 3 सेंटर ऑर्बिटल बना देगा। ठीक है, तो ये बात आपको क्लियर हो गई। फिर आपने जो है इसमें जो बात याद रखनी है वो ये है कि देखें जो हमारे पास ये जो हाइड्रोजन है, टर्मिनल पे जो हमें हाइड्रोजन नज़र आ रहे हैं ये सब एक प्लेन में नज़र आएंगे, और जो 2 ब्रिजिंग हाइड्रोजन है एक अबव द प्लेन होगा और एक बिलो द प्लेन होगा। ठीक है, और इसके अलावा जो आपने इसमें बात याद रखनी है कि आउट ऑफ 6 जो हमारे पास टर्मिनल हाइड्रोजन है, ठीक है, 4 हाइड्रोजन है, इनको हम रिप्लेस कर सकते हैं किसे, मिथाइल ग्रुप से। एक साइड पर 2 मिथाइल ग्रुप और दूसरी साइड पे 2 मिथाइल ग्रुप। इसके अलावा कुछ एक्सरे मेथड थे या फिर इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन मेथड थे, उसके ज़रिए जो है हमने इनकी बॉन्ड लेंथ की स्टडी की। जो टर्मिनल हाइड्रोजन है बोरॉन के साथ, जो उसकी लेंथ है वो कितनी है, 1.19 एंगस्ट्रॉम है। जबकि जो ब्रिजिंग हाइड्रोजन है, ठीक है, ये जो ब्रिजिंग हाइड्रोजन है इसकी जो बॉन्ड लेंथ है वो बता रहा है वो कितनी स्टडी की गई है, वो 1.34 एंगस्ट्रॉम स्टडी की गई है। ठीक है, इसके अलावा जो हमारे पास न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी है वो हमें ये बताती है कि ये 6 के 6 हाइड्रोजन जो हैं डाइबोरेंस के, इनकी वैलेंसी ये इक्विवेलेंट नहीं होंगे, इनकी वैलेंसी एक जैसी नहीं होगी। ठीक है, और इसके अलावा जो हमारे पास इंफ्रारेड स्पेक्ट्रा है वो इस बात से एग्री करता है कि जो ब्रिजिंग मेथड हमने यूज़ किया है बोरॉन के स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए ये बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो हमने इसका स्ट्रक्चर ही पढ़ लिया, हमने इसकी प्रिपरेशन भी देख ली, हमने इसके जो है बोरॉन्स के बारे में इंट्रोडक्शन भी पढ़ लिया। ये था हमारा मेन टॉपिक। अब आपके इस नोट्स में कुछ मज़ीद जो है यहाँ पर बोरॉन्स की स्टडी की गई है, आपने उसको तैयार नहीं करना। ठीक है, चूँकि आपसे सवाल ही इतना किया गया है कि आप डाइबोरेंस को डिस्क्राइब करें, उसकी प्रिपरेशन मेथड्स बताएं, और जो है उसके क्या काम करें, उसकी जो है स्ट्रक्चर की स्टडी करें। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल ऐसे है जैसे अल्केन का स्ट्रक्चर होता है। अल्केन भी sp3 हाइब्रिडाइज होता है। ठीक है, और ये भी जो है हमारे पास sp3 हाइब्रिडाइज था। अगर आप मज़ीद कुछ स्ट्रक्चर को फिर भी स्टडी करना चाहते हैं तो ये जो है हमारे पास स्ट्रक्चर्स कुछ दिखाए गए हैं। सबसे पहले उसने B4H10 दिखाया है, इसमें वो कह रहा है कि जो B4H10 है ये क्या है, देयर आर 4 ब्रिजिंग एंड 6 टर्मिनल हाइड्रोजन। आप गिन लीजिए 6 हमारे पास, इसने हमें यहाँ बताया भी हुआ है कि डॉट ब्रिजिंग को ज़ाहिर करेगा, और छोटा जो सर्कल आपको दिखाया गया है ये किसको ज़ाहिर करता है, टर्मिनल हाइड्रोजन को ज़ाहिर करता है, और एक बड़ा सर्कल जो है वो किसको ज़ाहिर करता है, बोरॉन को ज़ाहिर करता है। तो इसमें आपको साफ नज़र आ जाएगा जो हमारे पास टर्मिनल हाइड्रोजन है वो कितने हैं, 6 हैं। ये देखें 1 2 3 4 5 6, और जो ब्रिजिंग हाइड्रोजन है वो कितने हैं, वो 4 हैं।
टॉपिक को आपने तैयार नहीं करना, मगर उसने चूँकि एक कंसेप्ट दिया हुआ है तो आई थिंक उस कंसेप्ट को भी हम स्टडी कर लेते हैं, ठीक है। और इसके अलावा 4 ब्रिजिंग हाइड्रोजन, ये ब्रिजिंग हाइड्रोजन है। वो कहता है आउट ऑफ 4, ये जो हमने 4 ब्रिजिंग हाइड्रोजन देखे हैं, बोरॉन देखे हैं, ठीक है। आउट ऑफ 4 बोरॉन्स 2 बोरॉन एटम्स हैव 2 टर्मिनल हाइड्रोजन्स। ये देखें, एक बोरॉन ये वाला है और एक बोरॉन ये वाला है। ये क्या है, टर्मिनल हाइड्रोजन रखते हैं। नज़र आ रहा है ना आपको, एक बोरॉन ये वाला, ठीक है, और एक बोरॉन ये वाला, ये क्या रखते हैं, टर्मिनल हाइड्रोजन रखते हैं, मतलब सिरे पे हाइड्रोजन रखते हैं, ठीक है। 2 ब्रिजिंग हाइड्रोजन, 2 टर्मिनल हाइड्रोजन एंड 2 ब्रिजिंग हाइड्रोजन ऑन ईच। और आपको यहाँ पर इस बोरेन के गिर्द अगर आपको 2 टर्मिनल हाइड्रोजन नज़र आ रहे हैं, ठीक है, तो 2 ब्रिजिंग हाइड्रोजन भी आपको नज़र आ रहे होंगे, ये, ठीक है। तो उसने क्या कहा, जो हमारे पास आउट ऑफ 4 बोरॉन्स, जो 2 बोरॉन हैं ये वाले, ये क्या काम करते हैं, 2 टर्मिनल हाइड्रोजन रखते हैं, ठीक है, और 2 ही ब्रिजिंग हाइड्रोजन रखते हैं। ऐसा यहाँ पे भी देख लें, 2 टर्मिनल हाइड्रोजन और 2 ब्रिजिंग हाइड्रोजन, जो कि मिला रहे होंगे बोरॉन्स को, ठीक है। तो फिर वो कहता है यहाँ पर कि 2 ब्रिजिंग हाइड्रोजन ऑन ईच टू ब्रिज द रिमेनिंग 2 बोरॉन्स विच आर ज्वाइंड टुगेदर बाय B2B बॉन्ड। और ये देखो, ये जो हमारे पास हैं ब्रिजिंग हाइड्रोजन्स, ये क्या काम कर रहे हैं, ये बाकी बोरॉन्स को आपस में मिला रहे हैं, ठीक है। ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये वाला बोरॉन इस बोरॉन के साथ मिल रहा है और ये वाला बोरॉन इस बोरॉन के साथ मिल रहा है, ठीक है। B2B बॉन्ड बन रहा है। ये जब लाइन यहाँ से यहाँ खींचोगे तो ये B2B बॉन्ड हो गया, और ये जो है हमारे पास क्या है, जब ये इसके साथ मिलेगा तब ये भी क्या बनेगा, B2B बॉन्ड बनेगा। इस तरह यहाँ पे भी देख लो, यहाँ पे भी जो है ये वाला बोरॉन इस बोरॉन के साथ मिल रहा है, B2B बॉन्ड बना रहा है, और इसके अलावा जो है यहाँ पे भी जो है क्या हो रहा है, B2B बॉन्ड बन रहा है। तो जो चीज़ यहाँ पे याद रखने वाली है वो ये है, जो B4H10 का स्ट्रक्चर है उसमें 6 टर्मिनल हाइड्रोजन होते हैं, 4 ब्रिजिंग हाइड्रोजन होते हैं, ठीक है। और जो हमारे पास आउट ऑफ 4 बोरॉन, दो बोरॉन जो होते हैं वो क्या काम करते हैं, 2 टर्मिनल हाइड्रोजन रखते हैं, 2 ब्रिजिंग हाइड्रोजन रखते हैं, ठीक है। और इस तरीके से यहाँ पे भी देख लें, ये वाला बोरॉन क्या काम करता है, 2 टर्मिनल हाइड्रोजन और 2 ब्रिजिंग हाइड्रोजन रखता है, ठीक है। इस तरह आप B6H9 का देख लें, कहता है इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल जो है स्क्वायर पिरामिड के तरह का होता है। इसमें कहता है कि जी आपको साफ नज़र आ रहा होगा, देयर आर 4 ब्रिजिंग हाइड्रोजन एटम्स एंड 5 टर्मिनल हाइड्रोजन एटम्स ऑन ईच बोरॉन। अच्छा जी, अभी देख लेते हैं 4 ब्रिजिंग हाइड्रोजन। ये देखें, आपको 4 ब्रिजिंग हाइड्रोजन जो है एटम्स नज़र आ रहे हैं, जो ब्लैक डॉट्स हैं वो ब्रिजिंग हाइड्रोजन एटम को दिखा रहा है, वो शो कर रहा है। और इसी तरीके से 5 टर्मिनल हाइड्रोजन आपको नज़र आ रहे होंगे, जितने भी छोटे डॉट्स हैं वो टर्मिनल हाइड्रोजन है, मतलब सिरे वाले हाइड्रोजन, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो B6H9 वाला जो स्ट्रक्चर है वो आपको किसको जाहिर कर रहा है, वो जाहिर कर रहा है इसको, कि इसके पास 4 ब्रिजिंग हाइड्रोजन है और 5 जो है टर्मिनल हाइड्रोजन है, ठीक है। ब्रिजिंग हाइड्रोजन कौन सा हाइड्रोजन होता है, जो 2 बोरॉन्स को आपस में मिला रहा होता है। इस तरह B5 हमारे पास 11 भी है, ठीक है। B511 जो है ये किसका स्ट्रक्चर है, ये हमारे पास है, ये भी स्क्वायर पिरामिड की तरह का है, वो कहता है। और इसमें कहता है 3 ब्रिजिंग और 8 टर्मिनल हाइड्रोजन नज़र आएंगे। ये हमारे पास 3 ब्रिजिंग हाइड्रोजन आपको नज़र आ रहे होंगे। ब्रिजिंग हाइड्रोजन को हमेशा डॉट से ब्लैक डॉट से जाहिर कर रहा है वो। और 8 वो क्या कह रहा है, टर्मिनल हाइड्रोजन एटम रखता है। ये देखें, टर्मिनल हाइड्रोजन एटम, ठीक है। इस तरह बाकी स्ट्रक्चर भी आप स्टडी कर लीजिएगा, आपको साफ नज़र आ जाएगा। इसमें सिर्फ आपने ये याद रखना है कि जो ब्लैक डॉट्स हैं वो किसको ज़ाहिर करते हैं, वो ज़ाहिर करते हैं
ब्रिजिंग हाइड्रोजन कौन सी हाइड्रोजन होती है? जो दो बोरॉन्स को आपस में मिला रही होती है, ठीक है। और जो हमारे पास ब्लैक डॉट के अलावा जो वाइट डॉट है वो किसको ज़ाहिर करता है? टर्मिनल हाइड्रोजन को। टर्मिनल हाइड्रोजन कौन सी हाइड्रोजन होती है? जो बिल्कुल सिरे पर हाइड्रोजन लगी होती है, ठीक है। और एक आपको जो है बड़ा वाइट डॉट नज़र आ रहा होगा, वो किसको ज़ाहिर करता है? बोरॉन्स को ज़ाहिर करता है। आई थिंक ये बात आपको क्लियर हो चुकी होगी। तो टॉपिक आपका सिर्फ इतना था कि आपने डाई बोरेन्स को स्टडी करना है, ठीक है, उनकी प्रिपरेशन देखनी है, उनके स्ट्रक्चर को स्टडी करना है। और स्ट्रक्चर आपने देख लिया कि इसके स्ट्रक्चर में कितने जो हैं टर्मिनल हाइड्रोजन हैं, ठीक है, और कितने ब्रिजिंग हाइड्रोजन हैं। ब्रिजिंग हाइड्रोजन 2 हैं और टर्मिनल हाइड्रोजन 6 हैं। और इसकी शेप किस तरह की है? बनाना की तरह की शेप है। और इसके अलावा इसमें किस किस्म की हाइब्रिडाइजेशन पाई जाती है? sp3 हाइब्रिडाइजेशन पाई जाती है, जहाँ अल्केन्स में पाई जाती है। मगर डाई बोरेन जो है अल्केन मतलब इथेन के मुकाबले में ज़्यादा अच्छा फ्यूल का साबित हो सकते हैं। इनसे हमें ज़्यादा हीट जो है हासिल होती है अपॉन कंबशन। तो आई थिंक ये टॉपिक आपको क्लियर हो चुका होगा। फिर भी कोई क्वेश्चन होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।